हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रिसिटी का ऑलरेडी आपको 6 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप जाके के ऑनलाइन अकेडमी भी वो लेक्चर देख सकते हो। तो आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मियरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए बच्चों, ये मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर और जो इन डिवाइडिंग इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल मियरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि बच्चों ये जो मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर है, अमीटर, वोल्टमीटर है, इनकी हेल्प से हम वोल्टेज को और करंट को नाप सकते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल मियरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए बच्चों, आपकी बुक में जस्ट इनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जस्ट इनको डिफाइन किया गया है, इसलिए मैं भी आपको जस्ट इनको डिफाइन करूंगा और उनकी जो फार्मूले वगैरह हैं या उनकी जो कंस्ट्रक्शन है उन पे मैं इतना नहीं जाऊंगा। जस्ट जो आपकी बुक में लिखा हुआ है इतना मैं आपको समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए बच्चों, गैल्वेनोमीटर क्या है? जो गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कोई हमारे पास कॉइल हो या कोई हमारे पास सर्किट हो, अगर हम चाहते हैं उसमें करंट है या नहीं, अगर हम जो टेस्ट करना चाहते हैं उसमें करंट है या नहीं, तो बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर यूज करके हमें पता चलेगा भाई उसमें करंट है या नहीं। इसका मतलब बच्चों गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? गैल्वेनोमीटर का काम है डिटेक्शन ऑफ करंट, मतलब हमें बताना किसी सर्किट में या किसी कॉइल में करंट है या नहीं। तो ये इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल इंस्ट्रूमेंट है। जो आपको पता है गैल्वेनोमीटर हमारे पास क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड टू डिटेक्ट। इसका काम क्या है? डिटेक्ट करना, बताना एंड मियर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। तो देखिए गैल्वेनोमीटर का काम क्या है हमारे पास? गैल्वेनोमीटर काम ये है करंट को डिटेक्ट करना। हमारे पास कोई सर्किट है, हमारे पास कोई कॉइल है, क्या उसमें करंट है या नहीं, तो बच्चों गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा, बताएगा उसमें करंट है या नहीं। उसके बाद बच्चों स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हमें मियर करके भी देगा। लेकिन बच्चों अगर हम चाहते हैं भाई ये हमारा कॉइल है, इसमें कितना करंट है, या हमारा कोई सर्किट है इसमें कितना करंट है, बच्चों स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम नाप सकते हैं। लेकिन ज्यादा करंट जो नाप नहीं सकते, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। देखिए बच्चों, ऑफ करंट व्हिच इज इन द रेंज बिटवीन द मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कि गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर तक करंट को नाप सकते हैं। लेकिन बच्चों उससे ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर से हम नाप नहीं सकते हैं। मुझे देखिए मिली का आपको पता है, मिली का मतलब क्या होता है बच्चों? 10⁻³ जो आपने पढ़ा होगा, मिली मतलब 10⁻³ माइक्रो का मतलब क्या है बच्चों? माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, 10⁻⁶ बच्चों इसका मतलब इस रेंज में अगर हमारे पास करंट आएगा, ये इस रेंज में करंट आएगा, उसको हम गैल्वेनोमीटर की हेल्प से नाप सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास 1 एम्पियर करंट आए या 2 एम्पियर करंट आए, तो बच्चों 1 एम्पियर या 2 एम्पियर करंट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि बच्चों अगर ज़्यादा करंट आएगा तो हमारे पास ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये डैमेज हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चों जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को नापता है। जो मैंने आपको लिखा हुआ है रेंज बच्चों कितना है? 10⁻³ 10⁻⁶ मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर करंट तक ये नाप सकता है। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या है। बच्चों इसका फंक्शन ये है डिटेक्शन ऑफ करंट में बताना भाई सर्किट में करंट है या नहीं, डिटेक्ट करके। दूसरा बच्चों क्या है? दूसरा ये बच्चों स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हमें मालूम करके देता है बच्चों, नाप सकता है मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको इसका फंक्शन क्लियर होगा। देखिए बच्चों जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर जो है बच्चों उसका जो सिंबल है वो ये है। बच्चों गैल्वेनोमीटर को हम ऐसे शो करते हैं, आप देख रहे हैं बच्चों बीच में क्या लिखा हुआ है? जी लिखा हुआ है। यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। बच्चों देखिए पॉजिटिव नेगेटिव हम किसी सर्किट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जी बच्चों क्या है? जी शो कर रहा है ये गैल्वेनोमीटर है। तो बच्चों याद रखना गैल्वेनोमीटर का सिंबल हमारे पास ये है बच्चों। और इसका दूसरा सिंबल भी ये है बच्चों, ऐसे भी हम इस गैल्वेनोमीटर को लिखते हैं। जो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है? ये भी गैल्वेनोमीटर एक सिंबल है। तो ऊपर क्या है? पॉजिटिव, नीचे क्या है? नेगेटिव बच्चों। ये भी हमारे पास क्या है? गैल्वेनोमीटर का सिंबल है। तो बच्चों जब भी आपको ये सिंबल दिखाई दे बच्चों, आप कहो भाई ये हमारे पास किस चीज का सिंबल है?
गैल्वानोमीटर का। या बच्चों कभी कभार ये भी दिखाए थे, आप कह सकते हैं हमारे पास क्या है, वो जो चीज़ आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का सिंबल है। देखिए बच्चों यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका मतलब बच्चों पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल्स से इसको कनेक्ट करके हम करंट को नाप सकते हैं, भाई कितना करंट हमारे सर्किट में जा रहा है, हमारा कितना करंट है बच्चों। लेकिन इतना ज़्यादा बच्चों करंट ये मेजर नहीं करेगा, ये करेगा मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। लेकिन बच्चों चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन मतलब बच्चों हमारे पास जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसको किस चीज से मिलके बनता है बच्चों। देखिए बच्चों आपके सामने ये आप देख रहे हैं हमारे पास कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। देखिए बच्चों गैल्वानोमीटर बनाने के लिए हमारे पास एक मैग्नेट होने चाहिए, एक नॉर्थ पोल होना चाहिए मैग्नेट, या एक साउथ पोल होना चाहिए। तो आप खुद देख रहे हैं हमारे पास एक नॉर्थ पोल हो गया, एक हमारे पास क्या है, साउथ पोल है। तो बच्चों हमारे पास क्या होना चाहिए, मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर बनाने के लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना चाहिए। और बीच में बच्चों हमारे पास क्या है, कॉइल। बच्चों यहाँ मैंने ऊपर लिखा है मूविंग कॉइल, इसका मतलब बच्चों ये हमारे पास क्या है बच्चों, इस तरह की वायरिंग, इस तरह की कंस्ट्रक्शन को कहा जाता है कॉइल। कैसे बच्चों, देखें हमारे पास इस तरह की कंस्ट्रक्शन हो बच्चों, इस तरह की कंस्ट्रक्शन हो, उसे हम क्या पढ़ते हैं, उसे हम पढ़ते हैं कॉइल। तो बच्चों देखिए हमारे पास ये क्या हो गया, एक कॉइल हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, तो बच्चों इसको यहाँ से ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों किसी वायर से। तो बच्चों हमारे पास ये क्या हो गया, इसे कहते हैं कॉइल। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉइल है। देखिए बच्चों कॉइल का एग्जांपल लिए, सपोज अगर हमारे पास क्या है, एक रॉड है, जिस रॉड के ऊपर में अगर वायर वायर जो हमारे पास वायर हो, इस वायर इसके ऊपर वाइंड करूँ, हमारे पास क्या है, क्या एक रॉड है, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, वायर को वाइंड कर रहा हूँ बच्चों इसके ऊपर। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बनेगा, कॉइल बनेगा। तो इसी तरह बच्चों हमारे पास एक रॉड था, उसके ऊपर वायर को वाउंड किया गया और यहाँ रखा गया, तो बच्चों क्या बना हमारे पास, कॉइल बना। तो बच्चों हमारे पास ये क्या है, एक कॉइल है। देखिए बच्चों हमारे पास ये कॉइल है, ये ऊपर से या नीचे दोनों तरफ ये क्या है, ये फिक्स किया हुआ है। नीचे बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ फिक्स किया हुआ है, यहाँ बच्चों क्या है हमारे पास फिक्स्ड किया हुआ है कॉइल, आप देख रहे हैं। और ऊपर बच्चों इसका ऊपर वाला साइड भी फिक्स किया हुआ है बच्चों हमारे पास। ये जो नीचे बच्चों वाला फिक्स पॉइंट ऐसे हम कहते हैं लोअर सस्पेंशन पॉइंट, और ऊपर वाले पॉइंट को कहते हैं अपर सस्पेंशन पॉइंट, मतलब सस्पेंड किया हुआ है वहां पे। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये हमारे पास एक कॉइल हो गया, ये हमारे पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इसमें यहाँ फिक्स्ड है, ऊपर भी फिक्स होगा। बच्चों हमारे पास ये क्या हो गया, ये हो गया मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। देखिए बच्चों यहाँ ऊपर एक नीडल लगा होता है, नीडल मतलब बच्चों, नीडल मतलब हमारे पास ये बच्चों हमारे पास आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, इसे बच्चों हम कहेंगे नीडल। बच्चों नीडल क्या देगा बच्चों, बच्चों जैसे नीडल हमें रीडिंग देगा, क्या देगा बच्चों, नीडल से हमें क्या मिलेगा, रीडिंग मिलेगा। बच्चों नीडिंग पहले 0 पे था बच्चों हमारे पास नीडल, जैसे जैसे बच्चों करंट फ्लो करेगा जो नीडल है वो अपना से पोजीशन चेंज करेगा, और 1 मिली एम्पियर में आपको पता है वैल्यू मिलेगा, तो 0.1 एम्पियर 0.2 एम्पियर ऐसे जो हमारे पास ये मूव करेगा। तो इसका मतलब बच्चों हमें क्या मिल रहा है बच्चों, ये नीडल हमें क्या बता रहा है, नीडल बता रहा है भाई करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर होगा। बच्चों यहाँ मैंने इसको पॉइंटर लिखा हुआ है, तो आप नीडल कहें पॉइंटर कहें बात सेम है। तो बच्चों ये हमारे पास ऊपर आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नीडल, ये हमारे पास पॉइंटर। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखिए बच्चों ऊपर क्या लिखा हुआ है बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास स्केल, इसके मतलब बच्चों उसमें लिखा हुआ है 0 1 2 3। बच्चों ये स्केल है, जैसे करंट फ्लो करेगा तो पहले जो करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हमारे पास जो नीडल है या पॉइंटर कह रहे हैं जिसको, वो किस चीज पे था बच्चों, वो था हमारे पास 0 पे। देखिए बच्चों मैं आपको यहाँ समझाऊं, हमारे पास बच्चों ये हमारे पास क्या है, एक स्केल है। तो बच्चों यहाँ क्या है हमारे पास 0 है, क्या लिखा हुआ बच्चों 0 लिखा हुआ है, यहाँ 1 या 2 लिखा हुआ है। बच्चों देखिए पहले सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या था, अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा था बच्चों हमारे पास, तो नीडल कहाँ पे था, तो बच्चों हमारे पास नीडल था 0 पे। इसका मतलब there is no flow of current। जैसे बच्चों करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो नीडल अपना पोजीशन चेंज करेगा, पहले यहाँ पे था अभी यहाँ पे आएगा, और ज्यादा करंट फ्लो करेगा अभी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों अपनी पोजीशन चेंज करेगा, जैसे जैसे पोजीशन चेंज करता जाएगा तो हमें पता चलेगा भाई सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, वो किसकी हेल्प से बच्चों, गैल्वानोमीटर की हेल्प से। तो बच्चों मेरे ख्याल आपको यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। हमारे पास एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, एक कॉइल है हमारे पास, कॉइल नीचे फिक्स है ऊपर फिक्स है, यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है हमारे पास, यहाँ ऊपर क्या है हमारे पास नीडल लगा हुआ है जिसे पॉइंटर हमने पॉइंटर का नाम दिया हुआ है, और यहाँ बच्चों हमारे पास क्या है, एक स्केल लगा हुआ है, ये हमारे पास है। तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है करंट कैरिंग कॉइल।
और ये आप कॉइल देख रहे हैं, इस कॉइल को हम कह रहे हैं करंट कैरिंग कॉइल। तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए मुझे दोबारा एक दफा समझाता हूँ। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ओके बच्चों, यहाँ हमारे पास क्या है बच्चों, आप देख रहे हैं कॉइल है। यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ हमारे पास लगा हुआ है फिक्स्ड है, यहाँ पे यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है बच्चों। यहाँ बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ एक नीडल या पॉइंटर लगा हुआ है। यहाँ क्या है बच्चों, आप देख रहे हैं हमारे पास, ये हमारे पास स्केल है, स्केल लगा हुआ है। मुझे स्टार्टिंग में करंट फ्लो नहीं कर रहा था, स्केल कहाँ पे था, स्केल में बता रहा था 0 पे, इसका मतलब रीडिंग 0 है, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। जैसे बच्चों इसमें करंट स्टार्ट करेगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो फिर क्या होगा, वो जो करंट फ्लो करेगा, फ्लो करने की वजह से जो आप देख रहे हैं ये कॉइल आप देख रहे हैं बच्चों, ये कॉइल क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। बच्चों एक बार पहले ऐसे था बच्चों, ये ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा। बच्चों क्या करेगा, कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगा। जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा बच्चों, कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगा। जैसे रोटेट करेगा तो इसका मतलब बच्चों ये नीडल है, नीडल उसमें फिक्स्ड है, तो नीडल भी रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब बच्चों नीडल हमें क्या देगा, रीडिंग देगा भाई, कहाँ पे हमारे पास 0 पहले 0 पे था, 1 पे 2 पे, इसका मतलब बच्चों हमें कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा है कि हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास ये क्या हो गया, ये हो गया इसका वर्किंग प्रिंसिपल। जैसे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने की वजह से कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करने की वजह से हमारा जो नीडल है या हमारे जो पॉइंटर है वो क्या करेगा बच्चों, वो भी रोटेट करना स्टार्ट करेगा। जैसे रोटेट करेगा बच्चों, वो कुछ ना कुछ रीडिंग हमें देगा। वो रीडिंग जो है वो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं भाई, इसमें करंट फ्लो कर रहा है बच्चों या नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे। चले आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पूछा जाता है भाई वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। देखिए मुझे एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभार पूछा जाता है भाई जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। बच्चों आपको याद रहना चाहिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। क्या है बच्चों, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें क्योंकि बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। तो बच्चों ये याद रखें हमारे पास क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, वो बच्चों हमारे पास है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर समझ आ गया होगा। देखिए बच्चों, अभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमारे पास क्या है, वो हमें मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में करंट मेजर करके देता है बच्चों। लेकिन बच्चों हमारे घरों में करंट जो है आपको पता है 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर तक फ्लो करता है बच्चों। अगर हम चाहते हैं हम 2 एम्पियर करंट मालूम करें, 3 एम्पियर करंट हमें मालूम करना है, तो बच्चों फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मालूम नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों उसके पास हमारे पास कॉइल है, आप देख रहे हैं हमारे पास कॉइल है बच्चों, ये कॉइल डैमेज हो जाएगा। ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग यहाँ से क्या होगा बच्चों, डैमेज हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उससे हम ज़्यादा करंट मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते। तो इसका मतलब बच्चों फिर क्या किया गया बच्चों, फिर इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की हेल्प से एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं बच्चों। वो हमें ज़्यादा करंट मेजर करके देता है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों एमीटर की तरफ। एमीटर क्या है, देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है एमीटर का डेफिनेशन आपके सामने। एन एमीटर इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। बच्चों ये भी एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इसका बच्चों काम क्या है, करंट को नापना। भाई करंट कितना है हमारे सर्किट में, कितने 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। बच्चों इसकी हेल्प से हम करंट को नाप सकते हैं। तो बच्चों इट्स मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या है बच्चों, बच्चों देखिए मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें थोड़ा चेंजिंग करके अमीटर बनाया गया है, इसलिए ये लिखा हुआ है मॉडिफाइड। मॉडिफाइड मतलब बच्चों गैल्वेनोमीटर में कुछ चेंजिंग लाके उसको हमने अमीटर का नाम दिया। तो बच्चों ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर है। तो जो आगे क्या लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर। जो कह रहा है कि हमारे पास अगर एक गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो जो लिखा हुआ है कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग। क्या कनेक्ट करें उसमें बच्चों, लो शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसका मतलब क्या बच्चों, देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, मुझे हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है। जो आपको पता है गैल्वेनोमीटर में जब करंट फ्लो करेगा तो बहुत कम करंट फ्लो करेगा, मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में फ्लो करेगा। लेकिन बच्चों हम चाहते हैं भाई हमारे पास 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर ज़्यादा करंट मेजर करें।
तो बच्चों अगर यहाँ मैं अगर 5 एम्पेयर इसमें करंट फ्लो करवाऊँ बच्चों, यहाँ बच्चों मैं क्या करूँ, ये गैलोनोमीटर आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे अगर मैं 5 एम्पेयर फ्लो कराऊँ, क्या 5 एम्पेयर ये मेजर करके देगा बच्चों? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चों ये मेजर करेगा मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर में। अगर 5 एम्पेयर जाएगा तो डैमेज हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों अगर मैं ऐसा करूँ, यहाँ पे कुछ और कनेक्शन करूँ, यहाँ बच्चों और कोई चीज़ कनेक्ट करूँ, ताकि यहाँ 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा था, 5 एम्पेयर करंट में से कुछ करंट किसी और रास्ते में फ्लो करे, कुछ करंट यहाँ फ्लो करे, फिर वो चांसेस हैं कि ये हमारे पास क्या करे, करंट को मेजर करे। इसका मतलब बच्चों हम क्या करें, जितना करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर 10 एम्पियर, उसको हम डिवाइड करें। कुछ करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो करवाने दें, कुछ करंट एक अलग अल्टरनेट पाथ बना उस पाथ में से फ्लो करे। तो इसलिए बच्चों अमीटर बनाया गया, लेकिन अमीटर में एक अल्टरनेट पाथ बनाया गया ताकि कुछ करंट गैल्वेनोमीटर से पास करे, कुछ करंट जो है जो अल्टरनेट पाथ है उसमें से फ्लो करे, ताकि हम करंट को ज़्यादा करंट मेजर कर सकें। देखिए बच्चों आप देख रहे हैं ये हमारे पास जो मॉडिफिकेशन जो गैल्वेनोमीटर आप देख रहे हैं खुद बच्चों, सेम गैल्वेनोमीटर है, उसमें सिर्फ एक चेंजिंग हमने किया हुआ है बच्चों, वो क्या है, एक उसमें बाईपास या अल्टरनेट पाथ बनाया हमने बच्चों। वो हमारे पास कौन सा है, ये आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ ये आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस, लो शंट रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम, लो शंट रेजिस्टेंस। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, शंट रेजिस्टेंस है। देखिए बच्चों अभी अगर हम 10 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो करवा रहे हैं, 10 एम्पियर से बच्चों काफी करंट इस पास से फ्लो करेगा, कुछ करंट इस पास से फ्लो करेगा। इसका मतलब बच्चों अभी हमारा जो गैल्वेनोमीटर है बच्चों वो भी डैमेज नहीं होगा और हम करंट को भी इजीली मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब बच्चों जो अमीटर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, करंट को डिवाइड कर रहे हैं, कुछ करंट हम पास करने दे रहे हैं गैल्वेनोमीटर से, कुछ करंट एक हमने अल्टरनेट पाथ बनाया हुआ है, इसको हमने कहा है बच्चों क्या, शंट रेजिस्टेंस है, उसकी तरफ फ्लो कर रहा है। इसका मतलब बच्चों ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं फॉर्म, इसे कहते हैं अमीटर। क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं अमीटर। तो बच्चों हमारे पास ये है, लेकिन बच्चों आप देख रहे हैं RS लिखा हुआ है, ये शंट रेजिस्टेंस। शंट का मतलब क्या बच्चों, शंट का मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है ये बहुत बहुत कम है। क्या बच्चों, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। जो आपको पता है अगर हम 10 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो करवाएं बच्चों, सपोज करें क्या कर रहे हैं बच्चों, मैं 10 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो करवा रहा हूँ। जैसे बच्चों 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो आपको पता है बच्चों कुछ करंट इस साइड पे जाएगा, कुछ करंट इस साइड पे जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात, जो अगर इसकी रेजिस्टेंस कम हो, बहुत बहुत कम हो, तो आप मुझे बताएं बच्चों किस ऊपर करंट ज्यादा फ्लो करेगा, इस पाथ में से या इस पाथ में से करंट ज्यादा फ्लो करेगा। बच्चों आप कहोगे भाई जिसमें इस पाथ में रेजिस्टेंस कम है उस पाथ में करंट ज्यादा फ्लो करेगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ हमारे पास क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा, ऊपर गैल्वेनोमीटर वाले जो साइड है वहां पे कम करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब बच्चों हमारे पास क्या है, ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ऊपर गैल्वेनोमीटर में कम करंट फ्लो करेगा। जो बच्चों गैल्वेनोमीटर हमारे पास डैमेज भी नहीं होगा और ओवरऑल हम करंट को नाप भी सकते हैं। लेकिन बच्चों जो करंट फाइंड करने का फार्मूला है वो आपकी बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है, जस्ट मैंने आपको ये बताया हुआ है बच्चों, आप जस्ट डायग्राम याद रखें। जो अगर अदरवाइज इसका फार्मूला भी है जिसकी हेल्प से हम करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आपको ये बताऊं IG हमारे पास क्या है, IG जो है वो करंट जो गैल्वेनोमीटर से पास कर रहा है बच्चों। IS क्या है बच्चों, IS वो करंट जो हमारे पास शंट रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है। RS क्या है बच्चों, RS आप याद करके, RS बच्चों कहते हैं R में रेजिस्टेंस, S में शंट, इसका मतलब बच्चों ये शंट रेजिस्टेंस है। बच्चों I क्या है, जो I जो करंट हम इसको दे रहे हैं वो टोटल करंट को हमने I का नाम दिया हुआ है। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास IG करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, IS करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस, RS शंट रेजिस्टेंस, I हमारे पास क्या है, टोटल करंट है। बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया बच्चों क्या, अमीटर। तो देखिए बच्चों एक मिनट देखो कि वीडियो चल रहा है बच्चों, बिल्कुल बच्चों ओके है वीडियो। तो चले आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों हमारे पास ये आपको समझ आ गया होगा बच्चों। देखिए एमीटर का जो सिंबल है वो हमारे पास ये है बच्चों, ये आप याद रखें। जिस तरीके से मैंने आपको कहा था गैल्वेनोमीटर का सिंबल ये हमारे पास था, इसी तरह बच्चों हमारे पास अमीटर का सिंबल बच्चों ए से नोट करते हैं। देखिए मुझे इंपॉर्टेंट जो रिसिक्यूज है वो यहाँ से ये है कि अमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं।
अमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं? याद रखना, अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किसमें बच्चों? मैं यहाँ पे जो आप लिखूँ आपके लिए, हमारे पास अमीटर है बच्चों, अमीटर is always connected in series in circuit। और सर्किट में अमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों, तो आप इसको याद रखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों हमारे पास? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको एमीटर समझ आ गया होगा। चले आगे चलते हैं बच्चों। लास्ट हमारे पास है वोल्ट मीटर। देखिए बच्चों, वोल्ट मीटर वर्ड से जाहिर है कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें क्या करेगा बच्चों, जो हमें वोल्टेज मेयर करके देगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर काम क्या है बच्चों? वोल्ट मीटर काम हमारे पास है वोल्टेज को मेयर करना। तो बच्चों देखिए वोल्ट मीटर कैसे बनाया गया बच्चों, सेम तरीके से जिस तरीके से हमने गैल्वेनोमीटर में कुछ चेंजिंग करके हमने एमीटर बनाया, इसी तरह गैल्वेनोमीटर में कुछ चेंजिंग करके हम वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। जो यहाँ लिखा हुआ है, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। जो कह रहा है कि हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ अ हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। जो कह रहा है अगर हम हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करें उसको उसमें सीरीज में, तो जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे बच्चों? मैं यहाँ आपको बताता हूँ बच्चों। सपोज करो हमारे पास ये क्या है, जो आपको पता है ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, जो आपने पढ़ा होगा, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। तो बच्चों ये हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर, इसको सीरीज में हम क्या कर रहे हैं? एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं। किसमें बच्चों? आप देख रहे हैं सीरीज में हमने क्या किया है कि रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, लेकिन बच्चों ये रेजिस्टेंस बहुत हाई रेजिस्टेंस है, इसलिए मैं इसको आर एच का नाम दे रहा हूँ बच्चों। आर एच मतलब बच्चों, आर एच का मकसद बच्चों हमारे पास हाई रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस, ये हाई रेजिस्टेंस है। हमने किस में कनेक्ट किया बच्चों? हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है बच्चों किसमें? सीरीज में। किसमें बच्चों हमने कनेक्ट किया हुआ है? सीरीज में। तो बच्चों सीरीज में हम क्यों कनेक्ट करते हैं? जैसे यहाँ हमने क्या किया हुआ है, यहाँ हमने ये इसको पैरेलल में कनेक्ट किया, इसको हम सीरीज में कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? जो आपने पढ़ा होगा, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सीरीज में हमारे पास करंट सेम रहेगा, और सीरीज में क्या है हमारे पास? करंट सेम है, और हमारे पास पैरेलल में करंट क्या होगा? डिवाइड होगा। तो हम यहाँ क्या करना था, हमें करंट को डिवाइड करना था, इसलिए हमने यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर के साथ किस में लगाया हुआ है? पैरेलल में लगा हुआ है। यहाँ लेकिन सीरीज में आपको पता है बच्चों वोल्टेज क्या होगा? सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। इसका मतलब बच्चों अगर यहाँ वोल्टेज को डिवाइड करना चाहते हैं तो इसलिए बच्चों हमने क्या किया हुआ है? गैल्वेनोमीटर के साथ हमने एक शंट रेजिस्टेंस, सॉरी हाई रेजिस्टेंस बच्चों हमने सीरीज में लगाया हुआ है, ताकि हम अपना जो करंट है उसको मेयर कर सकें। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के हवाले से एक पॉइंट है बच्चों, याद रखना, जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है उसके साथ हम क्या करते हैं? जो रेजिस्टेंस है हाई रेजिस्टेंस वो किस में लगाते हैं? हमेशा लगाते हैं किसमें बच्चों? सीरीज में। लेकिन जो वोल्ट मीटर है बच्चों, वोल्ट मीटर का सिंबल क्या है बच्चों? वोल्ट मीटर का सिंबल हमारे पास ये, जी हाँ वी हम लिखते हैं, और ये हमारे पास क्या हो गया? वोल्ट मीटर का सिंबल हो गया। जी याद रखना वोल्ट मीटर का सिंबल हमारे पास ये है। देखिए बच्चों वोल्ट मीटर, यहाँ बच्चों मैंने आपको समझाया था कि अमीटर को सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है, इसी तरह बच्चों वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे लगाया जाता है? पैरेलल लगाया जाता है। याद रखना बच्चों हमेशा किस में लगाया जाता है? पैरेलल में लगाया जाता है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ आपको एग्जांपल दूं इसका, तो मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास क्या है बच्चों? ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ओके बच्चों, ये हमारे पास एक कोई बैटरी बच्चों कनेक्शन है, ये हमारे पास कोई सर्किट है बच्चों, ओके बच्चों। अगर हम चाहते हैं भाई इसका मैं यहाँ कितना वोल्टेज है, वोल्टेज मेयर करना चाहते हैं, तो जो हमें क्या करना होगा? हमें एक वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्ट करना होगा, लेकिन किसमें बच्चों? पैरेलल में। किसमें बच्चों? पैरेलल में। तो इसका मतलब बच्चों हम इस यहाँ ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे बच्चों। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? एक मिनट बच्चों, हमारे पास ये क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया वोल्ट मीटर। बच्चों वोल्ट मीटर हमेशा किसमें? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। देखिए मुझे ये पॉइंट नोट करें, वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के हवाले से। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है,
अमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है बच्चों, इन तीनों का मैंने आपको फंक्शन समझाया और उनकी जो कॉन्सेप्ट था बच्चों। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर बच्चों आपको समझ आ गया होगा। चले बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।